अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मटन बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बिरयानी बनती है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये रेसिपी को फॉलो करके बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बिरयानी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अब हम एक बोल ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो मटन का गोश्त, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून दही, थोड़ा सा पुदीना, 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप टमाटर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और 2 टीस्पून तेल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गोश्त को 1 घंटा मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब तक गोश्त मैरिनेट हो रहा है हम दूसरे प्रिपरेशंस भी कर लेते हैं। प्याज फ्राई करने के लिए हम कुकर में ऐड कर देंगे तेल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है हम साइड बाय साइड आलू भी फ्राई कर लेते हैं। आलू फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में ऐड कर देंगे तेल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के आलू और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पे एक आलू को 4 पीस में कट किया है। हम आलू को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अब देख सकते हैं आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं साथ ही साथ हमारी प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें से थोड़ी प्याज अलग कर लेंगे बिरयानी की गार्निशिंग के लिए। अब हम बची हुई प्याज में मैरिनेट किया हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर का लिड बंद कर देंगे और इसे 5 से 6 सीटी दे देंगे लो फ्लेम पे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अब हम एक पतीली ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 लीटर पानी। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश हरा धनिया। आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि आप जितने भी चावल लेते हैं आपको उसकी क्वांटिटी से डबल पानी लेना है। सपोज़ हमने यहाँ पे आधा किलो चावल लिया है इसलिए हमने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पुदीना। इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून तेल। अब हम इसमें सारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 हरी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 चक्र फूल, 3 से 4 लौंग, 7 से 8 काली मिरी और 1 टीस्पून शाहजीरा। सब चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और 1 नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करने से चावल आपस में चिपकते नहीं हैं और खिले खिले बनते हैं। जब पानी अच्छे से बॉईल होने लगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो भीगे हुए चावल। हमने चावल को पहले से ही 1 घंटा भिगा के रखा था। चावल को ज़्यादा देर तक भिगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। गोश्त में भी 5 से 6 सीटियाँ हो चुकी है। अब हम गोश्त को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त कितने अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त का कौरमा रेडी हो चुका है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और चावल 80% तक कुक हो चुके हैं। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। हमें इसे 100% तक नहीं पकाना है। अगर आप इसे पूरा 100% तक पका लेंगे तो ये दम देने के टाइम पे टूटने लगेंगे। हमें सिर्फ इसे 80% तक पकाना है, बाकी के 20% ये दम में पक जाएंगे। सब चीज़ें अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसे असेंबल कर देंगे। एक पतीली ले लेंगे और इसमें सबसे पहले हम स्प्रेड कर देंगे गोश्त के कौरमे की लेयर। फिर हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे चावल की लेयर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे प्याज का बिरिस्ता जो हमने पहले ही अलग कर लिया था, थोड़ा सा पुदीना और 1 पिंच गरम मसाला।
अब हम फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। सबसे पहले कौरमे की लेयर, फिर चावल की लेयर, थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, थोड़ा सा प्याज का बेरिस्ता, थोड़ा सा पुदीना, एक पिंच गरम मसाला और 1 टीस्पून घी। घी ऐड करने से बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर आपको घी नहीं यूज़ करना है तो आप इसमें 1 टीस्पून तेल भी ऐड कर सकते हैं। अब हम पतीले को कवर करेंगे कोई भी साफ़ कपड़े से और उस पर ढक्कन ढक देंगे। इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से सिक्योर कर लेंगे चारों तरफ से और इस पर कोई भी भारी चीज़ रख के इसे 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे दम दे देंगे। जब तक हमारी बिरयानी दम पे है हम रायते की चटनी बना लेते हैं। एक ग्राइंडिंग जार में ऐड कर देंगे थोड़ा सा पुदीना, 2 हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून काली मिरी का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा पानी और 1/4 टीस्पून चाट मसाला। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम एक बोल में ऐड कर देंगे 3 टीस्पून दही और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रायते की प्रिपेयर की हुई चटनी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बूंदी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिरयानी के साथ खाने के लिए रायता तैयार है। अब हम कचुम्बर बना लेते हैं। कचुम्बर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है आधी प्याज बारीक चॉप की हुई, आधा टमाटर बारीक चॉप किया हुआ और 1 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून दही, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा सा हरा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कचुम्बर भी अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम बिरयानी को भी चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं बिरयानी का कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है और ये रेडी भी हो चुकी है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मटन बिरयानी तैयार है। आई होप आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मटन बिरयानी की डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट कनीज़ किचन 786 को भी ज़रूर फॉलो करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर सब्सक्राइब करें। हिट द बेल आइकन। थैंक यू।